मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस तिथि पर तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु के साथ किया जाता है। लेकिन यह परंपरा क्यों और कब से प्रचलित है? हर वर्ष तुलसी विवाह क्यों किया जाता है? आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसे पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं था, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। जलंधर की वास्तविक शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म में निहित थी। वृंदा के सतीत्व के कारण ही जलंधर अजेय बना हुआ था। जैसे जैसे जलंधर का अत्याचार बढ़ता गया, देवता अत्यधिक चिंतित हो उठे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। जलंधर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इस समस्या का एक ही समाधान है। देवताओं ने पूछा, क्या है वह समाधान प्रभु? भगवान विष्णु बोले, जलंधर की शक्ति को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। देवताओं ने कहा, लेकिन उसकी शक्ति को नष्ट करना तो असंभव है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, जलंधर की शक्ति नष्ट करने का एक ही उपाय है, उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व को भंग करना। देवता चौंक गए और बोले, यह कार्य कैसे संभव होगा? भगवान विष्णु ने सबकी बात सुनने के बाद एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक आरशी का रूप धारण किया और 2 मायावी राक्षसों के साथ वृंदा के पास पहुँचे। उन राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हो गई। भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन राक्षसों को भस्म कर दिया। वृंदा ने उनसे पूछा, क्या आप मेरे पति के बारे में कुछ जानते हैं? कृपया मुझे बताइए। उस समय जलंधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु बोले, धैर्य रखो, सब जान जाओगी। फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया से 2 वानरों की रचना की। एक के हाथ में जलंधर का सिर और दूसरे के हाथ में उसका धड़ था। यह दृश्य देखकर वृंदा बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। यदि आवश्यक हो तो मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जलंधर के सिर और धड़ को जोड़ दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल को पहचान नहीं सकी और उसे अपना पति समझकर भगवान विष्णु को गले लगा लिया। यही पल वृंदा के सतीत्व के नष्ट होने का कारण बना। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, शिव के साथ युद्ध कर रहे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल के बारे में पता चला तो वह क्रोधित होकर विष्णु को शाप देती है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप हृदयहीन शिला पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के इस शाप को स्वीकार किया और शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु के शिला में परिवर्तित होते ही सृष्टि में असंतुलन फैल गया। सभी देवता वृंदा के पास गए और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए हमें खेद है। कृपया भगवान विष्णु को दिए गए शाप को वापस ले लीजिए, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने विष्णु को शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन स्वयं अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा की भस्म गिरी, वहीं से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व का सम्मान करते हुए उसे तुलसी के रूप में अपने हृदय के निकट स्थान देने का वचन दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन शालिग्राम, भगवान विष्णु और तुलसी वृंदा का रूप के विवाह की परंपरा आरंभ हुई। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से व्यक्ति को परलोक में यश और पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। और जो व्यक्ति तुलसी पत्ता और गंगा जल को मुख में रखकर प्राण त्यागता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।